दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गांव की कुछ तस्वीरें, कुछ खेती आपको दिखाएंगे, जिसमें कि हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, आज की बदलती दुनिया में, बदलते परिवेश में हमारे समाज, खास करके बिहार यूपी के लोग खेती से कटते जा रहे हैं। यह आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी विकट संकट खड़ा होने वाली है। अभी गांव में दोस्तों ये परिवेश बन चुका है कि हम लोग गांव में अधिकतर लोग खेती करने से बचना चाह रहे हैं। लोग शहर की तरफ चले जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जा कर के अपना धंधा रोज़गार करते हैं, लेकिन खेती करने से लोग बच रहे हैं, जो कि यह एक समस्या है। हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आखिर हम लोग इस कार्य से, जो हमारा देश का कार्य, कृषि प्रधान देश जो हमारा इंडिया है, इससे हम लोग कब तक बच के रहेंगे? और हम लोग जब बचे रहेंगे तो हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी भोजन कैसे चलेगी, वो कैसे जिएंगे, उनको मूलभूत आवश्यकताएं उनकी कैसे पूरा होगी। दोस्तों, ये आने वाली समय के लिए एक बहुत बड़ी संकट बनने वाली है, जो कि हमारे गांव में लोग खेती के प्रति अभी रुझान कम होते जा रहा है। खास करके अभी हम लोगों के नई पीढ़ी के लोग, वो तो खेती में अभी रुझान बहुत ही कम कर दिए हैं। दोस्तों, अभी जो एक शहरीकरण की जो एक भागम दौड़ चली है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, देश में, ये सारी शहरीकरण का जो बेस है, जो शहरीकरण का जो बुनियाद है, वो हमारे देश के गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही निर्भर करता है और निर्भर करेगा भी। क्यों? क्योंकि शहर की सारी सप्लाइयाँ, शहर की सारी आवश्यकताएं हमारे गांव से ही पूरा होते हैं। जैसे कि गांव से सब्जियां का पैदा होना, अनाज पैदा होना, तिलहन, दलहन और कई तरह की जो चीज़ें हैं उसको पैदा होना और फिर उसको शहर में सप्लाई करना। तो हमारे शहर के विकास का जो मेन नींव है, वो गांव का ही, सारी व्यवस्थाएं, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का ही है। दोस्तों, हम लोग को इससे बचना नहीं चाहिए। हम लोग भाग दौड़ के ज़िंदगी में शहर की ओर पलायन हो रहे हैं, लेकिन यह एक चिंता का विषय है। आने वाला समय में दोस्तों हमें ज़रूर एक बार अपने पुरानी परंपरा, सभ्यता और समाज की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस बुनियाद को, जिस आधार को छोड़ करके भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक, कह सकते हैं, काल्पनिक या अर्ध सत्य की ओर हम लोग जो भाग रहे हैं, उसकी बुनियाद ज़्यादा दिन दोस्तों नहीं चलने वाली है। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। लेकिन जो हमारे देश, दोस्तों मैं भी एक किसान का ही लड़का हूँ, हम भी किसानी किए हैं, करते हैं। अपने खेतों में हम भी हल से जुताई करते हैं, हेंगा लगाते हैं, बियाड़ा के लिए तैयारी रखते हैं खेतों को। वो सारी दोस्तों जो किसान करते हैं वो मैं भी करता हूँ, किया हूँ। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अभी हम लोग एक मिक्स और हार्बिड रासायनिक पदार्थ की ओर हम लोग जो अभी अग्रसर हैं, अपने नेचुरल और शुद्धता को छोड़ करके, दोस्तों यह हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, हमको गांव के विकास के साथ साथ हमें रोज़गार भी चाहिए। कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलप करना हमको ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि हम उससे विमुख हो जाएं, हम उससे कट जाएं, हम उस परंपरा को भूल जाएं, आने वाले हमारी पीढ़ी को उस परंपरा के बारे में हम ना बता पाएँ। ये दोस्तों हमारे समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, आगे बात मैं करना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे गांव की बात है। गांव में तो अभी दोस्तों बहुत सारे नौजवान कम रहते हैं, सब लोग किसी न किसी कार्य से बाहर ही रह रहे हैं। लेकिन अभी दोस्तों आप आज के 15-20 साल पहले याद कीजिए के टाइम को याद कीजिए, 15 साल पहले के समय को याद कीजिए। गांव में कितना खुशहाली हुआ करता था।
लोग एक दूसरे से कितने अच्छे से मिलते थे। कोई पर्व हो गया, कोई त्यौहार हो गया, किसी की इवेंट्स हो गई, किसी की शादी हो गई, लोग कितने एक दूसरे में इन्वॉल्व रहते थे, एक दूसरे को कितने लोग उनकी मदद चाहते थे, एक दूसरे को कितने लोग रिस्पेक्ट करते थे। अगर गांव में किसी के यहाँ शादी हो गया तो उस गांव के जितने नौजवान लड़के हैं या जो भी जिस उम्र के हैं, वो अधिक से अधिक उसमें मदद करेंगे, खाना खिलाएंगे, लोगों का सेवा करेंगे, लोगों के बारे में बताएं, लोगों से बात करेंगे। और वो गांव के किसी भी व्यक्ति का कोई भी त्यौहार हो या उसके घर में कोई फंक्शन हो, वो अपना फंक्शन मान करके, अपने गांव का फंक्शन मान करके, अपनी इज्जत मान करके वो उसमें इन्वॉल्व होते थे। किसी तरह की कोई भी भेदभाव या वो चीज़ नहीं रहती थी दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संस्कारों ने जो हमें बनाया है, वो दोस्तों दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। वो हम ऐसे संस्कार से हमारी प्राकृतिक का, हमारी सोच का निर्माण हुआ है, जो दोस्तों दुनिया के किसी भी देशों में वो नहीं पाया जाता है, ये परंपरा। तो दोस्तों यही बात है कि अभी हम लोग जितनी भी डेवलप कर लें, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लें, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें, लेकिन रियल डेवलपमेंट तभी माना जाएगा दोस्तों जब हमारे गांव का, खेतों का, हमारे परंपरा का, हमारे समाज का डेवलपमेंट हो, हमारे समाज में एक अच्छी परिवर्तन हो, लोगों को एक अच्छे विचार और एक अच्छे सोच की नई उपज हो, तभी दोस्तों हम उसको विकास मान सकते हैं। क्योंकि हम लोग इंडिया वाले हैं, हम लोग बहुत शालीन, बहुत शील और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठा लोग होते हैं। हम लोग अपने रिस्पेक्ट के लिए, हम लोग दूसरे के रिस्पेक्ट को अपना रिस्पेक्ट मान करके रहते हैं, सेवा करते हैं। तो दोस्तों यही हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राज्य का यही सोच है और यही मेन आधार है जो कि हमारे समाज का, जिस पे निर्माण हुआ है। दोस्तों हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ हमारे देश की टोटल जनसंख्या का लगभग 70% गाँव में निवास करता है। वो गाँव की जो जनसंख्या है वो एक परंपरा, एक कर्तव्यनिष्ठा और एक अच्छी सोच से बंधी होती है, जिसमें सबकी मदद, सहयोग के साथ में सब एक दूसरे के पास पड़ोस में रहते हैं। दोस्तों हमें उसी को आगे बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस कर्तव्यनिष्ठा से विमुख होकर के इस भाग दौड़ और विकास की दुनिया में हम अपनी मेन आधार को खो दें, जो कि आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए यह बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी और हमारे समाज के विकास में इसका, इस तरह के सोच का योगदान सही नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों हम लोग बाहर रहें, हम लोग कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को सदा अपने गांव की परंपरा से, समाज से, अपने गांव के पर्व त्यौहार जो भी है उससे जुड़े रहना चाहिए। उसके साथ हमेशा अपने को जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, उसमें मिलजुल करके अपना समय को भी उसके साथ में अपना समय भी देनी चाहिए। और दोस्तों मैं बातों के सिलसिला में और आपसे बात करूंगा। मेरा चैनल इसीलिए है ताकि हमारे समाज, हमारे गांव का जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी परंपरा है, जो कि कितनी अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की भावनाओं को ख्याल रखते हुए इतनी अच्छी तरह से बनाई गई है। हमारे पूर्वजों ने इतनी अच्छी तरह से निर्माण किए हैं कि दोस्तों हम अपने शब्दों में उसकी क्या वर्णन कर सकते हैं। हम कभी सोचते हैं आज हम जिस समय में हैं और आज के 20 साल पहले, ज़्यादा दिन की बात तो नहीं कर रहे हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की ही बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो एक बार आप एक ठंडे मन से बैठ कर के कंपेयर करके देखिए कि हम लोग अभी कितने अपने गांव से, अपने समाज से डे बाय डे कटते जा रहे हैं। आजकल के जो युवा पीढ़ी है दोस्तों, वो गांव की जो पुरानी हमारे
दादा ने, दादी ने बहुत सारे किसी भी तरह की परेशानी होती थी उसके वो लोग औषधि निवारण जानते थे। दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। गाँव में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि औषधि से वो चीज़ ठीक हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यही है कि हम लोग उस औषधि के आज तक नाम भी नहीं जानते हैं। उससे हम लोग कट चुके हैं। उससे हम लोगों उससे हम लोग जो है सो विमुख हो चुके हैं। जो दोस्तों शुद्धता और प्राकृतिक साथ जोड़ता था, जिससे हम लोग कट चुके हैं। तो दोस्तों, हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग भी गांव से जुड़े होंगे, किसान के लड़के होंगे, किसी धंधा रोजगार के घर से बिलोंग करता होगा। लेकिन दोस्तों, हमारे जो इंडिया है, हमारा जो गांव है, हमारा जो समाज है, दोस्तों एक बात कही गई है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये जो छोटी सी लाइन है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। इससे साफ यह प्रदर्शित होता है कि भारत गांव की सभ्यता, गांव की परंपरा और गांव के रिस्पेक्ट पर निर्भर करता है। भारत की सोच गांव के विकास, गांव में रहने वाले लोगों की विकास, गांव के लोगों के लिए होने वाले सारी बुनियादी सुविधाओं का विकास पर ही हमारे देश के विकास पर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहूँगा यही कि आप लोग भी अपने गांव से जुड़े रहिए। अपने गांव के कोई फेस्टिवल आता है, कोई इवेंट्स आता है, कोई छोटी मोटी NGO चलाते हैं, उनसे आप जुड़िए। उसमें यथावत जो हो सके मदद कीजिए। उसमें आप इंटरेस्ट रखिए। उसके लिए आप अपने बिजी समय में भी कुछ समय निकालिए, ताकि उस चीज़ को, उस परंपरा को थोड़ा एक नई ऊंचाई, एक नई जान मिल सके। और दोस्तों, हम किसान के लड़के हैं, तो हम खास करके मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, वो हर चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या है, समय के विषम परिस्थिति में अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने बहुत अच्छी तरह से हमको सिखाया है। दोस्तों, आप लोग को भी ये चीज़ पता होगा। और मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है, जो हमारे गांव हैं, वो गांव के लिए, हमारे समाज के लिए जो भी हो सकता है हम लोग को करना चाहिए, करते रहना चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए ज़रूर करते रहना चाहिए। और दोस्तों, अगर एक हम छोटी बात करें तो अभी आज के कुछ टाइम पहले हमारे गांव में अगर कोई बीमार हो जाता था, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, तो दोस्तों आप लोग याद होगा आप लोगों को कि कितने लोग उनकी मदद के लिए इकट्ठे हो जाते थे। चाहे वो पैसा के लिए, पैसा के साथ में, या किसी अन्य तरह की मदद के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये कितनी अच्छी परंपरा थी दोस्तों, कितनी अच्छी परंपरा है। तो ये दोस्तों, ये परंपरा को हम लोग को बनाए रखना ही रखना है। हम लोग लाख डेवलपमेंट कर लें, लाख अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड कर लें, लेकिन दोस्तों बेस को हम लोग को भूलना नहीं है। बेस को हम लोग को बना के रखना है। और मैं भी दोस्तों बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, बिहार यूपी के बॉर्डर से ही। दोस्तों मेरे मन में ये विचार थी, आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग भी जैसा हो मुझे बताइए, मुझे कमेंट में लिखिए। फिर कोई नेक्स्ट डे मिलते हैं दोस्तों, कोई नई विचार को लेकर के। और हमेशा दोस्तों आप लोगों से मिलते रहेंगे, आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे। एक स्वतंत्र मंच है जिसमें कि अपने विचारों को रख सकते हैं। अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी बहुत एक नई शुरुआत किए हैं, एक छोटा सा चैनल बनाए हैं, शुरुआत किए हैं दोस्तों। लेकिन आप लोग की सपोर्ट, मदद रही। आप लोग इस गांव की
सभ्यता और संस्कृति के विचारों के साथ अगर आप जुड़ना रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों के साथ में बात करिए, हमारे विचारों को पहुंचाइए। अपना भी विचार हमारा शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट में। दोस्तों, इस हमारे चैनल पे न ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉजिटिव बातें मैं नहीं कर सकता, मुझे करना पसंद नहीं है। हमारी जो बुनियादी परंपरा है, बुनियादी सोच है, बुनियादी हमारी सभ्यता है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। अपने गांव के पास पड़ोस के बुज़ुर्गों के विचारों को हम लोग इसके ऊपर सुनेंगे, समझेंगे। हो सकता है तो उससे हम लोग कुछ सीख भी लेंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों का विचार जो होता है दोस्तों, वो बहुत शुद्ध और सही होता है। वो लाइफ में प्रमाणित किया हुआ विचार और अनुभव होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं अपने आप को आपके सामने लाऊं तो आपको एक सूचना मिले और आप मुझे देखें, मेरे विचारों को सुनें, और जिस तरह आपको जो भी अच्छा लगता है आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं भी आप लोगों के लिए ही ये करता हूँ। दोस्तों, एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे से या मेरे द्वारा जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, अपने विचारों को, अपने सोच को अपने समाज के साथ शेयर करें, उनको बताएं, उनके साथ में उस चीज़ को, अनुभव को शेयर करें, ताकि मुझे भी अपने एक नागरिक होने का दायित्व, कर्तव्य जो है वो पूरा करने का अवसर मिले। तो दोस्तों, आप लोगों से बात करने का तो बहुत सारी मन करता है बहुत सारी बातें करूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए फिर अगले दिन किसी अगली विचार को लेकर के, किसी अगली सोच को लेकर के हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, आपको नमस्कार। आप स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।